सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूं कि नामांकन का आखिरी दिन आज, किसके दावे में कितना दम, एमसीडी पर कौन करेगा राज? हरीश खुराना जी, 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी राज कर रही है, इस बार दिल्ली की जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए, निश्चित तौर के ऊपर मैं बार बार आपकी डिबेट पे आता रहा हूं और मैं बताता रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और प्यार पिछले 15 सालों से मिला था, निश्चित तौर पे रही है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं अगले 5 साल भी मिलने वाला है। क्यों? और उसके कारण है जी, कारण है जिस प्रकार से 15 साल में काम किया। मैं कामों की लिस्ट, कुछ अभी अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली में रहते हैं, इनको मालूम नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी मुझे एक काम गिनवा दीजिए, मैं लाइन बता देता हूँ क्या क्या काम कर गिनवाए। इन्होंने वादा किया अपने घोषणा पत्र के अंदर कि हम पक्का करेंगे कर्मचारियों को, 13,500 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। इनको संजीव झा जी बैठे हैं, उनको बता देता हूँ, हर आपके एरिया में 2500 ऑटो टिपर्स रोज पूरी दिल्ली के अंदर आपके घर का कूड़ा उठाते हैं। पहली बात ये काम है, नियमित करने का मैंने आपको काम बता दिया। हर पार्कों के अंदर जिम और खूबसूरत पार्क किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। 550 जो ढलाव मुक्त दिल्ली को किया वो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमसीडी में किया। दिल्ली के अंदर तो स्मार्ट स्कूल्स बनाए, ये तो स्मार्ट स्कूल का वादा करते हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको, स्मार्ट क्लास कैसी होती है एमसीडी के अंदर दिखाते हैं। इन्होंने एक वादा किया था। हरीश जी सुनिए, तो एक साथ आप सारे काम ही गिना देंगे सर, फिर चर्चा हम हल्के हल्के आगे बढ़ाएंगे ना। तो संजीव जी के पास चलते हैं। आप जो कह रहे हैं शुरुआती 2 पॉइंट्स में उठा लेती हूँ ना, मैं शुरुआती 2 पॉइंट्स उठाती हूँ। संजीव जी, जब 10 गारंटी के साथ अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, वो कह रहे थे साहब मैं दिल्ली को पार्कों के शहर के तौर पर खूबसूरत शहर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने सुन लिया, हरीश खुराना साहब कह रहे हैं हम तो दिल्ली में पहले ही इतने अच्छे पार्क बना चुके। नियमित करने को लेकर वो कह रहे हैं हम तो पहले ही नियमित कर चुके, सब बीजेपी कर चुकी सर, तो आम आदमी पार्टी वादा किस बात को लेकर कर रही है? बहुत अच्छी बात है, दिल्ली की जनता भी देख रही है और दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारी भी देख रहे हैं कि किस तरह का भाजपा झूठ फिर से परोस रही है। मुझे लगता है कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो दिल्ली को कूड़ों का शहर बना दिया। 3 बड़े पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ उपहार के रूप में दिया। जिस आप गली में जाइए वहीं कूड़ा दिखेगा। ये कह रहे हैं कि हमने ढलाव मुक्त कर दिया। मैं एक विधानसभा का विधायक हूँ, मेरे विधानसभा में घुसते ही बहुत बड़ा ढलाव है। अगल बगल में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में देखिएगा, आप विधानसभा के अंदर घुसिए, गेट पे आपको ढलाव उपहार के रूप में दिखेगा, जहाँ पर कचरे पड़े हुए हैं और वहाँ पे आवारा जानवर वहाँ करे रहते हैं, उससे लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मैं अपनी विधानसभा में देखता हूँ हर चौथे दिन आवारा पशु से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये तो इन्होंने बना करके दिया है। देखिए, सबसे बड़ा करप्शन का सेंटर अब दिल्ली बन के रह गई है। अगर आप घर बनाइए, 50 गज में गरीब घर बनाता है तो लेंटर टैक्स अलग से इनके पार्षद और इंजीनियर्स भी एमसीडी के इंजीनियर्स को देना पड़ता है। तो आज चारों तरफ से एमसीडी में दिल्ली की जनता में हाहाकार है और दिल्ली की जनता इस बार मन बना के बैठी हराएंगे। क्यों हराएंगे? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ एमसीडी बीजेपी की सरकार है। तुलना सामने है ना, दिल्ली में हमारे स्कूल, एमसीडी में इनके स्कूल, दिल्ली में हमारे मोहल्ला क्लिनिक, इनके आप कह रहे हैं कि तुलना कर सकती है जनता, तुलना कर सकती है। जवाब देना चाह रहे हैं हरीश जी, उनके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नीरज मिश्रा जी का रुख करते हैं। नीरज जी, मैं आपसे ये समझना आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। नीरज जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस कूड़े को लेकर ये आर पार यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी तो यहां तक आरोप लगाती है कि साहब ये कूड़े के पहाड़ नहीं है, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं। इस कूड़ा पॉलिटिक्स पर कांग्रेस खुद को कहां खड़ा देखती है? देखिए रुमाना जी, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है तो बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी बात रख देता हूं। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी आपस में फुटबॉल खेलती रहती है। भाजपा यहाँ पर जो पॉलिसीज लेके आती है उस पर आम आदमी पार्टी चुपचाप इंप्लीमेंटेशन कर रही है। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? हरीश खुराना जी पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का लिकर स्कैम इन्होंने उजागर किया। तो इन्होंने उजागर किया तो पूछिए, जब एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि नॉन कंफर्मिंग जोन्स में ठेके नहीं खुलेंगे, शराब नहीं बिकेगी रेजिडेंशियल एरियाज में, तो बीजेपी का जो था यहाँ पर और एमसीडी के जो अधिकारी थे वो मिलीभगत के साथ वो ठेके क्यों खुलवा रहे थे? जहां तक रही बात कूड़े के पहाड़ की, तो कांग्रेस ने तो वो मॉडल दिया जिसके अंदर कूड़े के पहाड़ को आज मुकरबा चौक पर एक हरा भरा पार्क और एक ग्रीन पहाड़ के तरीके पे आप लोग देख पाते हैं। तो कांग्रेस तो बात बार बार यही करती है कि मेरी चमकती हुई थी, जो शीला जी बनाकर गई थी उसको अरविंद केजरीवाल ने और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने, दोनों ने ऐसा कर दिया कि यहाँ कीजिए तो आपका दम घुटता है, आप सड़क पर चले जाइए तो आपको गड्ढे मिलते हैं, आप गलियों में घुस जाइए
तो नदियां बहती हुई मिलती हैं, पानी पीने जाइए तो कीचड़ आपको मिलता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।